सो गाइस आज हम देखने वाला है सेकेंड चैप्टर है क्लास 8 का जो है सेकेंड चैप्टर है क्या है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अभी चैप्टर का नाम सुने हैं आप, चैप्टर का मतलब समझिए तब भाई क्वेश्चन वहां देखा जाएगा कि पहले ही सीधे क्वेश्चन लगे बताने, नहीं पहले आप लीनियर क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है ये पहले जान लीजिए, उसके बाद तो चलिए, नहीं तो उससे अच्छा आप सोल्यूशन में आप देख लेंगे क्या चीज है तो गुरु जी को कोई मतलब है नहीं रह जाएगा। सोल्यूशन तो है सबके पास, कॉपी टू पेस्ट कर दीजिए, लेकिन पहले आप समझिए। देखिए 3x अगर मैंने लिख दिया, 3x अगर मैं लिख दिया तो यही है आपका वेरिएबल, क्या है वेरिएबल, और ये क्या है आपका कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है। 3 क्या है कांस्टेंट नंबर है, x क्या है आपका वेरिएबल है। तो अगर पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ x क्या बताएंगे 3। अगर पूछ दिया ऐसे दिया 3x + 5 प्लस यही दिया हुआ मान लीजिए, तो पूछ जाए x ऑफ कोफिशिएंट, x ऑफ कोफिशिएंट तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मान लीजिए -5x + 4 दिया है, तब यहाँ x का कोफिशिएंट उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए -5, क्योंकि आगे जो माइनस लगा वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे, समझ गए। तो वही पढ़ना है। और एक चीज आप लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, ध्यान दीजिएगा, डिग्री जब 1 होगी तभी वो लीनियर होगा। अगर डिग्री 2 हुआ तो खतरा चालू, मतलब अगर x² हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, x होगा तो लीनियर हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं x लीजिए बाबू, आप a ले लीजिए, 3a + 5 ले लीजिए, मंगू का मन किया 3b + c ले लिया, सॉरी यहाँ पे 7 ले लिया, बाबू त्रिभुवन का नाम ले लिए हम, त्रिभुवन बाबू वही ने कहना है गुरुजी हमें तो बहुत बेकार लगा था, हम ले ले 2i + 5 ले लेते हैं, ठीक है बाबू 7 लिख दिए, यह ले ला तुम। तो चंगू मंगू टंगू या संखठा जो भी है, जीके जो मन करे, भोला जो भी है, जिसको जो मन करेगा वो वेरिएबल लेकर के आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। और मैंने बताया है कि डिग्री 1 रहना चाहिए, उसके पावर हमेशा 1 रहना चाहिए। ये x² आ गया, अगर कहीं ऐसे लिख दिए भोला बाबू, अगर ऐसे लिखला तो गईला, भोला बाबू जब तू ऐसे लिखला तब बचल रहा, क्योंकि ये 3x लिखा हुआ है बाबू। और कहीं से संखठा आ गया, संखठा बाबू आ गई ना, तो कहने गुरुजी ऐसी लिख दी का, अरे बाबू गायब हवा तू, लेकिन वही उनका जो है चंपू सिंह आ गई ने, वही ने लिख देने गुरुजी एक हम ऐसी बना देता हैं, हम उनके पास कही रहनी। तो जोने का डिग्री 1 रहेगा वह लीनियर होगा, जोने का डिग्री 2 रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बताने आए हैं, हम बताने आए हैं लीनियर। तो जिसकी डिग्री 1 होता है वो लीनियर होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कोफिशिएंट है आपका 3 है। अगर केवल x भी आ गया तब भी आपका लीनियर है। यहाँ पे 1 छिपा रहता है बाबू, लाला y लिखा हुआ है। अगर ऐसे हम लिख दिए कहे गुरु जी खतरा है, कैसी खतरा है, 1 × y लिखिए हो जाएगा। अगर इसका पूछेंगे y का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताएंगे 1 है, यहाँ पे भी बताएंगे x का अगर है तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, वहां पर छुपा हुआ है। लेकिन अगर -x आ गया तब इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या आएगा -1 आएगा। ये ध्यान देना है आपको, समझ में आ गया। तो आइए अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, अब गेम चालू करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है उसके हिसाब से उसको सेटलमेंट करते हैं। तो आज का वीडियो मजेदार होने वाला है, और अगर आप जो है देख रहे हैं सीरियसली, बस आप देखते जाइए और इंजॉय भी करते जाइए। इसीलिए देखिए हम नाम जो है कई तरीके से नाम, ताकि आप बोर न हो कि सर जी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसमें हम जो है मजाकी अंदाज में संकठा मोहन जोहन सब कह दिए हैं। अब देखिए इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं।
क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे क्या हमारा बात सही है कि गलत है, तब हम इसको मानेंगे। लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, हम चेक योर रिजल्ट चेक भी करना रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देखिए 3x बराबर 2x प्लस 8 है, इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 18 हो गया। 3x में से 2x घटा दीजिए तो क्या बचेगा, x बचेगा, x बराबर 18 आ गया, यही हो गया, x का मान आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब सॉरी ये जो है इक्वेशन 1 ये रहेगा, इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। सॉल्व जब करेंगे, सॉल्व से है, चलो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सोल्यूशन से लिखिएगा। अब x का मान वहीं पुट करिए तो 3 इंटू 18 बराबर 2 इंटू 18 प्लस 18, ये क्या आ गया 8 3 जा 18 3 54, 36 प्लस 18 बराबर कितना है 54 54। इसका मतलब हमारा क्या है, सही है। ये क्या हो गया, चेक हो गया आपका। चलिए इसको भी देखते हैं। 5t इसको इधर बुलाइए, माइनस 3t बराबर -5 -3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा -2/2 बराबर -1। अब देखिए t का मान जब -1 आ गया है तो -1 यहाँ रखिए, देखिए अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। एक बार ठीक है ना, आप चेक कर लीजिए। तो 5 इंटू टी का मान -1 है, -3 इक्वल टू 3 इंटू -1 -5, तो 5 1 जा 5 -5 -3 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है ऐसे है, ठीक, तो यहाँ पे भी ऐसे इसको कर लीजिए, ठीक है, इसको भी ऐसे कर लीजिएगा, नहीं कहेंगे सर जी गड़बड़े बतावता है, ब्रैकेट में इसलिए करवाए हैं। तो -5 -3 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। इधर भी 3 1 जा 3 -3 और -5, तब भी क्या हो जाएगा -8 -8 आ जाएगा। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए तीसरे का देखिए, 5x -3x ये इधर आएगा, आइए उधर जाएगा, तो 5 -9, 5 में से 9 जाएगा -4 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2x आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4/2 बराबर -2, x बराबर -2। चलिए चेक कर लेते हैं। 5 इंटू -2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू -2, 5 2 जा 10, -10 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 2 जा -6, यहाँ पे -6 लिख दीजिएगा। तो इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 -6 ये भी क्या आएगा -1 -1। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। चलिए चौथा देखिए, फोर्थ वाला, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, इसको इधर बुलाइए, 4z माइनस 2z इक्वल टू 6 माइनस 3, t आ जाएगा 3, इसमें से घटेगा 2z आ जाएगा, z बराबर क्या आ गया 3/2 आ गया। चलिए अब इसी को हम चेक कर लेते हैं। तो 4 इंटू 3/2 इक्वल टू सॉरी प्लस 3 6 प्लस 2 इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आइए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, अब प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 3, 9 बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये भी हो गया। चलिए जितना हमने सवाल लगाया है आपको समझ में आया होगा, ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम इसको मिटा देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो गाइस हम इसको मिटा रहे हैं, अभी 4 क्वेश्चन हो, टोटल 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.1 का, और 2.2 भी देखेंगे इसी दम पे, जो है 2.2 देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम रुकने वाले हैं। जब
जब मिसाइल दाग दिए हैं तो मिसाइलिया का जो है टारगेट पे लेना है, अब मतलब ये खत्म करना है, चैप्टर में खत्म करना है, पढ़ के एकदम खत्म, काम तमाम आज कर देना है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि आज हम टेस्ट कर लेंगे, मिसाइल का आज टेस्ट हो जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल का, S-400 सब टेस्ट हो गया है, आज सब देखा जाएगा एकदम। ठीक है ना, सारा जो है AK-47 सबका टेस्ट हो गया है, आज देख लिया जाएगा सब। सो गाइस, अब आगे चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्योंकि 4 तक मैंने बता दिया है। अब 5, 6, 7 मैं लिख रहा हूँ। 5 क्या है, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। 6 वाला मैं लिख रहा हूँ 8x + 4 इक्वल टू 3x - 1 + 7। चलिए 7 वाला मैं लिख रहा हूँ x बराबर 4/5 x + 10। चलिए अब इसको भी लगा लेते हैं, आगे देखते हैं। तो x वाले को उधर बुलाइए, तो 2x + x बराबर 14 + 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 15 आ गया, ये 3x आ गया, तो x बराबर क्या हो गया 5/3, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया, x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। चेक कर लीजिए वहां पे x बराबर 5, तो 2 × 5 - 1 = 14 - 5, 5 2 जा 10, 10 - 1 14 - 5, ये आ गया 9, इधर भी आ गया 9, हो गया। LHS बराबर RHS। चलिए इसको भी देख लीजिए, 8x चेक भी करना था ना, इसीलिए मैं 8x + 4 = 3x हो जाएगा, 3 × 1 -3 हो जाएगा, +7 हो गया। अब इसको इधर ला दीजिए, तो 8x - 3x बराबर -3 + 7 + 4, तो 4 अभी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -4 होगा, क्योंकि ये इधर आया है ना, तो 4 और 3 कितना है -7 + 7, और ये कितना है 8 में से 3 जाएगा 5x आ जाएगा, तो ये तो 0 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5x, तो x बराबर 0 आ गया। चलिए यहीं पे रख दीजिए इसको, तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 8 × 0 + 4 = 3, 0 - 1 + 7 हो गया। ठीक, तो ठीक है ना, तो इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करें, 3 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, +7 हो गया, ये तो मान लीजिए 0 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो इसमें से इसके घटाएंगे तो 4 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो गया आपका। फिर ऐसे इसको भी करेंगे, चेक कर लेंगे, x बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 4x/5 + 40/5, इसका अब देखिए वेरिएबल को इधर करिए, तो x - 4x/5, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 40/5 हो जाएगा, तो 5x - 4x/5 बराबर 40/5 हो गया। 5 इसमें से इसको घटा देंगे तो x/5 आ जाएगा, ठीक, और ये 40/5 हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 40 आ गया। चलिए हम चेक कर लेते हैं, तो चेक करेंगे तो x बराबर हम 40 रख रहे हैं, और यहाँ पे 4/5 है वैसे रख देना है, और x बराबर क्या रखेंगे 40 रखेंगे, +10 हो जाएगा। इसको तो ऐसे ही कुछ करना नहीं है, ये 40 + 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो 110 हो जाएगा। अब ये 40 इधर हो गया, अब 40 इधर भी हो गया, ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है ना, अब फिर देखिए ये 40 बराबर 40 हो गया। अब आगे का क्वेश्चन अगला देखते हैं। सो गाइस इसको हम मिटा रहे हैं, एक बार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिर आगे हम देख रहे हैं। चलिए अब 3 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है 2.1 का, आगे देखते हैं। पहले मिटा लेने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसके बाद तुरंत हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि
जो हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि चेक भी करना रहता है ना कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। जैसे आप डिवाइडेशन करते हैं तो उसमें आप चेक करते हैं, उसी तरीके से इसको भी। ये 2.1 का ही है अभी सारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो है 2.1 है, आप उसको देख रहे हैं। तो गाइस आज आपको पूरा सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, तो ऐसे बने रहिएगा। एक सीरीज से अभी पहले ये चैप्टर का भी हम बना चुके हैं, वीडियो जो है पहले चैप्टर का भी बन गया है। तो आज धमाकेदार होने वाला है और सारा आज फिनिश होने वाला है, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लिख लेते हैं 8, 9, 10। तो यहाँ 8 लिखेंगे। 8 का क्वेश्चन क्या है, 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। और 9 वाला लिख रहे हैं 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y, ठीक। और 10 वाला भी लिख लेते हैं, 3m बराबर 5m माइनस 10/8/5 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, इसको वेरिएबल को इधर लाइए, 2x/3 माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 3। आइए उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर तो 2 आ गया, इधर एलसीएम 15 हो जाएगा। और इसका 2x, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम में जाएगा। माइनस 7x इंटू, इसको अगर इससे डिवाइड करें 1 टाइम है, तो 5 2 जा 10x माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 3x/15 बराबर 2। 3 5 जा 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, x बराबर 10 आ गया। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 10/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10/15 प्लस 3 कर देंगे। तो ये तो डिवाइड नहीं, 20 हो जाएगा, 20/3 प्लस 1। और इसको हम छोटा कर लेते हैं वैल्यू 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 7 2 जा 14/3 प्लस 3, तो 3 3 जा 9, 14 प्लस 9/3, और ये भी 20 प्लस 3/3। इससे ये कैंसिल, 20 3 23, इधर भी क्या आ गया, 14 9 23, मतलब 23 बराबर 23, क्योंकि चेक भी करना था ना, इसलिए मैं चेक भी, एक्स की वैल्यू छोड़ करके नहीं हो पाएगा, पूरा करना ही पड़ेगा। फिर 2y, इसको इधर लाइए, प्लस y हो गया इज इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3, तो ये 3 हो गया, 26 माइनस 5 बराबर 21/3। और देखिए ये जो है 3y हो जाएगा, 3y लिखते चले जाइए, इसको इसके नीचे भेजिए, y बराबर कितना आएगा, 21/3 इंटू 3, तो 21/9 हो गया। इसको 3 से काट सकते हैं, 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, 7/3। इसको यहाँ पुट करिए, 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 और 26/3 माइनस 7/3, तो 14/3 प्लस जो है 5/3 इज इक्वल टू, नीचे का एलसीएम 3 हो जाएगा, इसका भी सीधे एलसीएम दे देते हैं, 3 हो जाएगा, और 26 माइनस 7 हो जाएगा, तो 14 5 19 हो जाएगा 3, और ये इसमें से घट जाएगा, ये भी 19/3 आ जाएगा। देखिए LHS बराबर RHS आ गया है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको इधर भेजिए, उसको उधर भेज दिए, तो 8/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5m माइनस 3m हो जाएगा इज इक्वल टू, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 2m बचेगा, 8/5। तो अब ये इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम में, तो m बराबर क्या आ गया, 4/5 आ गया। चलिए m का मान 4/5 वहाँ पे रख के चेक कर लीजिए, 3 इंटू 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, इससे कैंसिल हो गया,
4 3 जा 12/5 हो गया इजिकल टू, तो ये 4 हो गया माइनस 8/5 हो गया, 5 4 जा 20 माइनस 8/5 और 12/5, इसका भी आ गया 12/5 और 12/5। चलिए टोटल ये जो आपके 10 क्वेश्चन थे ये इस एक्सरसाइज से ये टोटल हमने बता दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। अब हम चलते हैं 2.2 पे, एक्सरसाइज क्या चलते हैं 2.2 पे, ऐसे ही सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, उसका हम देख लेते हैं। अब इसको मिटाते हैं, ये देखिए 2.1 था, ये एक्सरसाइज 2.1 था। अब जो हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे हम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा तो अब तो हमको एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 2.2 है, इसको हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ समय बचाने के लिए, अभी मैं लिखता तो टाइम लगता, वीडियो उस पर बनता, तो इसीलिए मैं पहले लिख दिया हूँ। तो इसमें बस केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जो पिछला मैं वीडियो बनाया हूँ इसी में जो सेकेंड चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर इसमें का जो है सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 वाला जो है उसी में है ये। तो अब जो है इसको आप लिखिए x/2, ये इधर कर दीजिए, तो x/3 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। तो नीचे का एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 9/20 हो गया। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, और इधर का इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x हो जाएगा, ये समझ रहे होंगे आप। तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा x/6 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका इसमें, तो इसको हमको x की वैल्यू चाहिए, तो इसका भी मल्टीप्लाई करिए, x को वहीं रहने दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 × 6/20। देखिए इसको जो है आप 2 से काट देंगे तो सही रहेगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x बराबर 9 3 या कितना हो जाएगा 27/10। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 10 2 या 20 प्लस 7 हो जाएगा, या तो आप अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 2.7 हो जाएगा। अब ये आप देख लीजिएगा किस तरीके से होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ। अब इसी तरीके से देखिए ये वेरिएबल सब एक ही साइड है, वो कांस्टेंट अलग है, तो हम सारे का एलसीएम निकालते हैं, तो सारे का जो एलसीएम हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 6 का अगर हम निकालते हैं एलसीएम तो देख लीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 3 ये हो गया, फिर 3 से करिए 1, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। ठीक, अब जो है यहाँ पे हम रखेंगे, तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n इंटू कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, माइनस 3 और 3n इंटू जो है हम लिखेंगे 4 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 लिखेंगे, प्लस 5n इंटू जो है अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे 2 लिखेंगे, बराबर 21 हो गया। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आगे हम देखेंगे नीचे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6n हो गया, प्लस 3 3 जा 9n हो जाएगा, और प्लस 10n हो जाएगा, तो जो 5 2 जा 10 हो जाएगा, इक्वल टू 21 हो गया। तो 9 6 15 और 10 25, 25n हो गया अपॉन 12 बराबर 21, ठीक है ना। अब जो है इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 21 × 12, इसको इसके नीचे भेज दीजिए 25, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 का 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 2 4 over 1 5 2 2 5 2/25 आ गया इसका आंसर n का।
ठीक, इसी तरीके से ये भी हम करेंगे, इस वाले को भी हम करेंगे। चलिए आगे का हम देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे का देखिए, बने रहिए। आइए अब आगे का देखते हैं। तो गाइस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल को एक साइड करिए, x माइनस 8x अपान 3, ये भी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x अपान 2 बराबर 17 अपान 6, और ये उधर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा। सो गाइस अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम जो है इसका 6 हो जाएगा, और इसका यहाँ पे एलसीएम से यहाँ भी 6x करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस यहाँ पे 8x इंटू, अगर इसको इसी 2 टाइम में जाएगा, प्लस 5x इंटू, अगर इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, इजिकल टू 17 अपान 6, और ये कितना हो जाएगा -42 अपान जो है 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 7 जा जो है 42 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 6x माइनस 8 2 जा 16x प्लस 15x अपान जो है 6 इजिकल टू 42। अब ये पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 और 16 में से 15 घटेगा, कितना आएगा -1 आएगा इसमें, मतलब टोटल मिला के 5x आ जाएगा अपान 6 आ जाएगा। इधर 42 में से जो है 17 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर माइनस में लिख दीजिएगा, 7 5 12, और 4 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, 35 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -35 अपान 6, इसको इससे डिवाइड करिए, आप 5 से इसको 7 से कर लीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये अभी मैं सॉल्व किया था। अब अगला हम देखते हैं, अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, अगला मैं बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन इसमें का, इसी क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन और है, ये 2.2 चल रहा है आपका, अब आगे का भी बनेगा, अभी बता रहा हूँ क्योंकि मजेदार वीडियो होने वाला है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो सो गाइस इसको आप ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मजा आएगा आपको, और जब मजा आएगा तो आगे भी देखेंगे। तो इसी तरीके से वीडियो बनना चाहिए आपका। तो अब हम देखते हैं, आइए आगे का टॉपिक, क्योंकि जब तक हम टॉपिक देखेंगे नहीं तब तक हमको क्लियर होगा नहीं। तो इसे वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करिए और देखते रहिए, रामू श्यामू मोनू टोनू कोनू। ठीक है, आइए तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए 4th वाला जो है क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 4th 5th सारा मैं जो है लिख रहा हूँ। 4 वाला क्वेश्चन ये है, x माइनस 5/3 है बराबर x माइनस 3/5 है। 5 वाला जो है 3t माइनस 2 है अपान 4 है, माइनस 2t प्लस 3 है अपान 3 है, इजक्वल टू 2/3 माइनस t है। और लास्ट वाला 6 वाला जो है क्वेश्चन है, m माइनस 1/2 है, इजक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इसका इसमें करिए तो ये 5x माइनस 25 हो जाएगा, इसका इसमें करिए 3x, और ये इसमें करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 5 अब जो है इसको इधर करिए, उसको उधर करिए, तो 5x माइनस 3x बराबर -9 प्लस 25, तो ये आ गया 2x आ गया, और 9 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 इधर गया 4 उधर गया, 16 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16/2 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, x बराबर इसका क्या आ गया 8 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते, उधर भी वही करना पड़ेगा क्योंकि सारा साथ में ही है, तो साथ में ही हम सॉल्व करते हैं इसको।
तो इसका और इसका एलसीएम जो है 12 आ जाएगा, और 3t माइनस 2 ब्रैकेट में लिखिए इंटू, अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम में जाएगा, माइनस 2t प्लस 3, और यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे इंटू 3 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, ये हो गया इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2 माइनस जो है 3t अपान जो है 3 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल ये हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई 9t माइनस 6 माइनस, ये तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब ये हो जाएगा आपको 4 2 जा 8t प्लस 12 हो जाएगा, अपान जो है 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपान 3 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे 9t माइनस 6, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 8t हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, अपान 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपान 3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 9 में से 8t घटेगा तो t केवल बचेगा, ठीक। और 6 और 12 है आपका, तो 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस अपान 12 हो गया इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3t अपान 3 हो जाएगा। चलिए इसको अब हटाते हैं, 3 4 जा 12, इसका इसमें पूरा कर दीजिए, तो t माइनस 18 बराबर 4 2 जा 8 माइनस 12t, यही आएगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब इसको इधर बुला लीजिए और इसको उधर कर दीजिए, तो ये 12 माइनस t अब प्लस 12t हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा 8 प्लस 18 हो जाएगा, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 8 जो है टोटल हो जाएगा 26, और ये 13t हो जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा 26 अपान 13 आएगा, 3 2 जा ये हो गया, तो t बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब अगला एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब अगला देखिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि जगह की कमी है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो इसी में अभी मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आ गया ये अगला क्वेश्चन ये है, तो अब एक काम करते हैं, यम 2m कर देते हैं, माइनस m माइनस 1 अपान 2 कर देते हैं, इसका ये 3 हो जाएगा, माइनस m माइनस 2 अपान 3 कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे पूरा वो लिखा हुआ है। तो ये 2m में से m घटेगा, क्या आ जाएगा m माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए इसमें से ये घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, 1 माइनस m हो गया अपान 3 हो गया, ठीक। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करें, इसका इसमें करिए, तो ये 3m हो गया माइनस 3 इक्वल टू ये 2 हो गया माइनस 2m, इसको इधर भेजिए उसको उधर भेज दीजिए, तो 3m और ये इधर आएगा प्लस 2m इक्वल टू 2 प्लस 3, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5, इधर भी 5m, तो m बराबर क्या आ जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है टोटल इसमें इस एक्सरसाइज के जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें 6 पार्ट थे, 6 पार्ट मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बताएंगे। सो गाइस बने रहिए, आपको मजा आने वाला है। सारा सॉल्यूशन आज बता दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये अगला जो उसमें कुछ और पूछा हुआ है, मैं यहाँ राइट करूंगा, लिखूंगा, आप देखेंगे। सो गाइस आप देखिए इस क्वेश्चन को और मैं बता रहा हूँ। देखिए दिया है सिंप्लीफाई, क्या लिखा है सिंप्लीफाई, ठीक, एंड सॉल्व द
फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक, 7 वाला क्या कह रहा है, देखिए उसी से आगे है। 7 जो है 3 दिया है और t माइनस 3 दिया है इक्वल टू 5 2t प्लस 1 है। और 8 वाला क्या कह रहा है, 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0 दिया है। चलिए इसी को पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे का हम देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3t, और इसको क्या करेंगे 9 हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 5 2 या 10t, इसका इसमें करिए प्लस 5 हो जाएगा। तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर लाइए। ये जो है माइनस 9 था माइनस 5 है, ये इधर जाएगा 10t माइनस 3t इक्वल टू 7t और 9 5 14 माइनस 14। तो ये 7 से इसको काट दीजिए, 2 माइनस 2t, t बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 15y 15 चौको 60 60 माइनस 2y, और देखिएगा ब्रैकेट चेंज होगा, यहाँ पे -2y, ये क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा प्लस 5, अब 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब आप देखिएगा वेरिएबल को 5y यहाँ है, 15 20y हो गया, अब -2 घटा दे 18y आ जाएगा। ठीक है ना, या एक से एक काम करते हैं, जब लिख लेते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन हो। 15y प्लस 5y माइनस 2y एक साथ लिख लीजिए वेरिएबल को। ठीक, और कांस्टेंट वाले को एक साथ करिएगा, -16 प्लस 18 प्लस 30 बराबर 0। चलिए, तो 15 और 5 और 2, तो ये हो गया 20 में से 2 घट जाएगा 18y। ठीक है ना, इक्वल टू इसको जोड़ लीजिए 18 और 30, 18 और 30 कितना हो जाएगा 8 और 3 1 4 48 हो गया। अब इसको 60 में से घटाना है, 60 में से 48 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ आएगा आपका 5 5 में से 4 जाए 1 -12, तो ये आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। इसको उधर कर दीजिए तो 18y बराबर जो है 12 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12/18, तो 6 के दोनों कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 2 या 12 सॉरी 6 2 या 12 और 6 3 या 18 होता है। तो y बराबर क्या आ गया 2/3 आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं मिटा देता हूँ फिर आगे का क्वेश्चन में देखता हूँ। ठीक है ना, तो 7 और 8 हो गया। जितने भी क्वेश्चन है मैं सब बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करना है, तो मैंने सॉल्व यही जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही हो रहा है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। 8 हो गया, 9 10 2 बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये वाला चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल 3 5z -7 -2 9z -11 इक्वल टू 4 8z -30 -17, ये हो गया। 10 वाला भी मैं लिख देता हूँ 0.25, देखिए थोड़ा ये पॉइंट वाला 4f -3 और इक्वल टू 0.05 10f -9। मैं एक एक करके दिखाऊंगा ताकि आपको पॉइंट वाले में दिक्कत ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, मतलब ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा जो भी है। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15z हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे -21 हो गया, माइनस
9 2 जा 18, 18z हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 22 हो गया इक्वल टू, इसका इसमें करिए 32z हो जाएगा, इसका इसमें करिए तो 50 माइनस 52 हो जाएगा 52। अब देखिए वेरिएबल को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ हमको करने की आदत है, तो ये काम हम करेंगे। तो इसको अगर इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3z बचेगा, और ये -21 है, ये +22 है, तो ये करेंगे +1 हो जाएगा। मैं जान के कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत न हो। -52 कर दीजिए, इसको इधर भेजिए, उसको उधर कर दीजिए, ये 52 इधर आ गया, तो +1 और +52 इक्वल टू 32z माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, प्लस जो है 3z हो जाएगा, तो 52 और ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा इक्वल टू, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और ये 3 हो जाएगा z। तो z बराबर क्या आ जाएगा, नीचे 35 जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, 53 ऊपर, यही जगह आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो एक काम करिए, आप 0.25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 इंटू, मैं 4 करके मैं दिखा रहा हूँ, 5 और 20 और 4 गुना 8 2 10 100 हो गया। 2 बार के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये यहाँ पे लगेगा। देखिए इसी में पॉइंट वाला मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से गिना जाता है, 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया, तो ये क्या आ गया एफ के वाला आ गया, इसीलिए मैं इसकी जगह पे क्या रख रहा हूँ एफ रख रहा हूँ। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ये 0.75 आ जाएगा, क्योंकि 25 से 75 होता है, तो 0.75 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इधर भी आप करिए, तो इसको अगर 0.5 ये दिया हुआ है इंटू जो है 10 है, चलिए करिए, ये 0 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करिए तो ये 5 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 5 0। अब 2 डिजिट के बाद आपका लगेगा, तो यहाँ लगेगा, इसका मतलब 0.5 आ जाएगा, इसका इसमें होगा, तो 0.5 एफ हो जाएगा, इसको एफ बना देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 0.45 माइनस। ठीक, अब इसको मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिख दिया हूँ कैसे मल्टीप्लाई हुआ है, ये मैंने बता दिया है, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे आइए, आगे देखते हैं। तो इसको इधर बुला लीजिए, एफ है, एफ -0.5 एफ है इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -0.45 है, और प्लस जो है 0.75 है, इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक, तो ये जब इसमें से घटेगा तो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 0.5 है, 1 रुपया में से 50 पैसा घट गया, क्या आ गया 50 पैसा है, तो 0.5 एफ हम इसको लिख दे रहे हैं। इसको अगर इसमें से घटाते हैं, 75 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 पैसा था, 45 पैसा हो गया, तो हमारे पास बचा 30 पैसा 0.30। ठीक है, चलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा 0.30, ठीक है ना, अपन 0.5। चलिए अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट, एक पॉइंट हटाएंगे तो 3.0/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो टोटल मिला के 3/5 आ गया। तो यही आपके जो है आंसर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको डेसिमल में निकालना तो निकाल सकते हैं, बट यहीं पे छोड़ दीजिएगा क्योंकि झमेला नहीं पालना है। तो ये पूरा टोटल जो है आपके चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का बन गया है वीडियो, ठीक है ना। तो सो गाइस, आप और लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और यही हमारा जो है रहेगा। अगर आप गुरु दक्षिणा हमारा देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कुछ लोगों को जरूर करिएगा, प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना।
तो बस यही चाहिए, और हमको नहीं कुछ सपोर्ट चाहिए, बस ये आप शेयर करिए, देखिए, लाइक सब्सक्राइब और 2-4 लोगों के पास शेयर करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 बन गया, अभी चैप्टर नंबर 3 भी आएगा। और देखिए हम सीरीज से जो है पहला चैप्टर, जैसे मान लीजिए दूसरा चैप्टर हम बता रहे हैं, पहले चैप्टर का आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में हम डाल देंगे कि ये पहला चैप्टर का है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर जब तीसरा बनाऊंगा तो उसमें नीचे जो है पहला दूसरा का मैं लगा दूंगा उसमें भी सीरीज डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो आप जब क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में सब आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।